तो कांग्रेसी समर्थक सवर्ण खासकर दलित पिछड़े दलों को बीजेपी की बी टीम कह देते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि दरअसल बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। वो बी टीम ही नहीं है, वो फोटोकॉपी है, वो क्लोन है। क्लोन समझते हैं? क्लोन मतलब होता है जैसे मेरे जैसा ही कोई एक और आदमी बना दिया जाए तो वो मेरा क्लोन होगा। फोटोकॉपी होता है जब मेरा ही कोई डुप्लीकेट हो। और इसी तरह से सोचिए कांग्रेस किस तरह से बीजेपी की टीम है। कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है जहां कांग्रेस को गठबंधन को लेकर हंगामा ना हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव आते ही चर्चा शुरू हो जाती है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। सोचिए, लोग बीएसपी पर आरोप लगाते हैं, कहीं कहीं जो मतलब बीजेपी के खिलाफ रीजनल पार्टियां जब चुनाव लड़ती है तो कांग्रेसी समर्थक सवर्ण खासकर दलित पिछड़े दलों को बीजेपी की बी टीम कह देते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि दरअसल बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। वो बी टीम ही नहीं है, वो फोटोकॉपी है, वो क्लोन है। क्लोन समझते हैं? क्लोन मतलब होता है जैसे मेरे जैसा ही कोई एक और आदमी बना दिया जाए तो वो मेरा क्लोन होगा। फोटोकॉपी होता है जब मेरा ही कोई डुप्लीकेट हो। और इसी तरह से सोचिए कांग्रेस किस तरह से बीजेपी की टीम है। कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है जहां कांग्रेस को गठबंधन को लेकर हंगामा ना हो। अब महाराष्ट्र में लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर को राहुल गांधी ने धोखा दिया, कहकर गठबंधन नहीं किया। हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव को धोखा दिया। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव को धोखा दिया। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को धोखा दिया। और नतीजा क्या होती है? गठबंधन कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। कांग्रेस दरअसल इतनी महत्वाकांक्षी पार्टी है और उसके जो खासकर जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं वो ये चाहते, वो सब आरएसएस स्लीपर सेल है, ये खुद राहुल गांधी कहते हैं। वो सब चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि बीजेपी चुनाव जीत जाए। इस देश में एक बात तो साफ है कि रीजनल पार्टी को कांग्रेस हरा सकती है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है। बीजेपी को हमेशा रीजनल पार्टी ही हराती है। यूपी में बीजेपी को किसने हराया? कांग्रेस ने हराया। अखिलेश यादव ने हराया, जिनकी पार्टी ने 37 सीटें जीती। और चूंकि बीजेपी गठबंधन में, कांग्रेस गठबंधन में थी, इसलिए उसे कुछ सीटें आ गई। आप कल्पना कीजिए कि अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। बिहार में बीजेपी को कौन रोकता है? तेजस्वी यादव रोकते हैं, जो रीजनल पार्टी है, या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन रोकता है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। झारखंड में बीजेपी को कौन रोकता है? जेएमएम रोक रही है। अब जेएमएम से कांग्रेस हमेशा ज्यादा सीट चाहती है। सोचिए, लोकसभा में 7 सीटें लड़ी थी कांग्रेस, जीती 2। जेएमएम 5 लड़ी थी, जीती 3। अब देखते हैं विधानसभा में उसी लिए पेच फंसा हुआ और अब तक जेएमएम ने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है। आरजेडी से उसकी बातचीत डन हो गई है। आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लगभग, जो सूत्र बता रहे हैं। 1 सीटों पर बातचीत हो रही है, 7 या 6 पर आरजेडी लड़ेगी। उनका झगड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। तो सोचिए, कांग्रेस के जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि कहीं भी कांग्रेस के डीएनए में नहीं। मैं आपको बताऊंगा शुरू से। जब आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो इस देश में पहली मिलीजुली सरकार बनती है। नेहरू जी की सरकार में मिलीजुली सरकार थी, जो पहली जो सरकार है, जो अधिकृत सरकार है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, ऐसे तमाम लोग जो मंत्री हैं। उस समय भी बाबा साहब को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाई, नेहरू ने चलाया, इंदिरा ने चलाया। जब पहली बार मिलीजुली सरकार बनी इमरजेंसी में, उस समय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। चौधरी चरण सिंह की सरकार फिर गिरा दी गई। बाबू जगजीवन राम के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। उसके बाद दूसरी जो सरकार बनी बीपी सिंह की, वो भी मिलीजुली सरकार थी। उसमें बीजेपी ने सरकार गिराई, क्योंकि वो बीजेपी के गठबंधन से बन रही थी। उस समय दलित पिछड़ों के अधिकार की बात हो रही थी, तो उस समय सरकार बीजेपी ने गिरा दी। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो दूसरे दलों की सरकार नहीं चाहते हैं, और इसलिए मान्यवर साहब इनको नागनाथ और सांपनाथ कहते थे। तो ये दोनों में एक अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, या तो हम आए या आप आए। दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यकों की पार्टी को नहीं आना चाहिए। और जब तक उस समाज में ये समझ नहीं बढ़ेगी, राजनीतिक समझ नहीं बढ़ेगी, तब तक आप खेल को नहीं समझ पाएंगे।
तो हर सोचिए अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस बरी रो रहा है, अब शिवसेना, शरद पवार, ये सब अलग अलग अपना, अब आप सोचिए अब। अच्छा एक बताइए, जहां कांग्रेस हार रही है उसको चुनाव लड़ना है 60 साल वाली, लेकिन दलित पिछड़े के बीएसपी न लड़े, प्रकाश अंबेडकर न लड़े, ओवैसी न लड़े, ये लोग बी टीम हो जाते हैं। तो ये सोचिए कांग्रेस वही गठबंधन करती है जहां वो कमजोर है। बिहार में कमजोर है, झारखंड में कमजोर है, यूपी में कुछ नहीं है, हिंदी पट्टी में तो लेकिन जहां जहां भी कांग्रेस मजबूत है वो गठबंधन नहीं करती है। वो राजस्थान में नहीं करती है, मध्य प्रदेश में नहीं करती है, वो झारखंड हिमाचल में नहीं करती है, वो तेलंगाना में नहीं करती है। इस मामले में बीजेपी थोड़ा है, वो कहीं भी गठबंधन करने के पक्ष में रहती है क्योंकि उसको सत्ता पाना है। तो ये कांग्रेस बीजेपी की हकीकत है और दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई तीसरी पार्टी इसमें सरवाइव करे। तो हरियाणा में भी यही हाल हुआ था, मध्य प्रदेश भी हारे, अब महाराष्ट्र में भी लगभग यही हाल है, सोचिए। और उस पर देखिए, अगर अध्यक्ष कौन है, खड़गे हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो सारा क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, हार जाते हैं तो खड़गे जी का चेहरा आगे कर दिया जाता है। तो अगर बीजेपी जीत रही है तो उसकी वजह है कि कांग्रेस लगातार, अच्छा कांग्रेस के साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है, मुस्लिम समाज के वोटर कांग्रेस को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको नहीं पता है 60 साल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर को अगर कांग्रेस ने मजबूत किया होता, और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर, इन तमाम संस्थाओं में अगर डाइवर्सिटी लाई होती, आरक्षण लागू किया होता, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों की बराबर संख्या में जगह होती, तो ये आज स्थिति न होती। तो वही काम का बीजेपी कर रही है जो कांग्रेस करती आई है। हाँ, एक काम अलग हो रहा है बीजेपी के राज में। कांग्रेस के दौर में तमाम दलित पिछड़े नेताओं को फंसाया जाता था, बीजेपी के राज में सवर्ण नेताओं को भी जेल में डाला गया है। तो सरकारें लगभग आप सोचेंगे तो वैसे ही चल रही है जैसे कांग्रेस के दौर में चलती थी। हाँ, बीजेपी के आने के बाद चूंकि 2 सवर्ण दल आ गए हैं, तो वो चूंकि उनको दलितों का भी वोट चाहिए, पिछड़ों का भी वोट चाहिए, अल्पसंख्यकों का, तो बीजेपी की राजनीति एक तो गैर मुसलमान वाली राजनीति है। लेकिन मुस्लिम समाज को रीजनल पार्टी के साथ अटैच होना चाहिए ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिले। मुस्लिम समाज अगर कांग्रेस के भर होते रहेंगे तो वोट आप कांग्रेस को देते हैं और टिकट वो जनरल कैटेगरी के लोगों को ज्यादा देते हैं। आप कांग्रेस की संख्या देखेंगे तो वो जनरल वालों को टिकट ज्यादा देते हैं। आप अखिलेश यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, ये लोग मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को ये लोग कम देते थे, अब पीडीए का कंसेप्ट आया तो अब ये लोग दे रहे हैं। तो उसी वजह से बीजेपी को भी अब, लेकिन कांग्रेस आज भी सवर्ण समाज की अगर सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। आज भी टिकट देने के मामले में कांग्रेस जनरल को ज्यादा टिकट देती है। आज भी कांग्रेस राज्यसभा भेजना हो तो जनरल को ज्यादा भेजती है। तो अगर जनरलों की, जनरल समाज की सही पार्टी अगर कहेंगे तो वो कांग्रेस है। अब वो थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस और संविधान की बात कर रही है तो उसकी वजह है क्योंकि उसे पता चल गया है कि दलित पिछड़े उसके साथ नहीं है, अल्पसंख्यक समाज फिर मजबूरी में उनके साथ है। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप 60 साल का कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। गुजरात में सांप्रदायिक दंगा हुआ, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं दोषियों को सजा दी गई। इस मामले में मायावती का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे शानदार है, उसके बाद लालू यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये सिर्फ आज के डेट में कांग्रेस जो बार्गेन करती है वो मुस्लिम समाज के वोट पर, और कांग्रेस का वोट लेती है कांग्रेस मुस्लिम समाज का, लेकिन वो टिकट जनरल कैटेगरी को ज्यादा देती है, मुस्लिम समाज को भी वो पूरा टिकट नहीं देती है। महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है। इन लोगों का अपना झगड़ा जो है वो बढ़ गया है, गठबंधन के पक्ष में नहीं हो सकता, उद्धव ठाकरे चले जाएं बीजेपी के साथ। झारखंड में भी हेमंत सोरेन के साथ फंसा हुआ है। तो मेरी ये राय है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस जो है वो बीजेपी की फोटोकॉपी है, कांग्रेस जो है वो बीजेपी की क्लोन है। और बीजेपी तो फिर भी अब उसकी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी की पॉलिटिकल भागीदारी तो तय कर रही है। अगर बीजेपी सत्ता से दूर हो रही है तो उसकी वजह सवर्ण तुष्टीकरण और दिलीप मंडल के उस खेमा में जाने के बाद
SC ST OBC को लेकर लगातार चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि दिलीप मंडल लगातार स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं बीजेपी का। प्रधानमंत्री के ट्वीट भी उनके ट्वीट से प्रेरित है या वही ट्वीट लिख के दे रहे होंगे, भाषण भी लगता है कि वही लिख रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या लगता है असली बीजेपी की बी टीम कौन है? हर जगह कांग्रेस गठबंधन के समय अरंगा क्यों लगाती है और विवाद क्यों होता है? तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के जो कांग्रेस के जनरल कैटेगरी के नेता हैं वो दरअसल चाहते हैं, जो डिसीजन लेते रहते हैं कि कांग्रेस में रहा जाए, काम आरएसएस का किया जाए। जैसे अभी देखिए शिवसेना की ब्राह्मण समाज की जो नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने मोदी जी के पक्ष में खूब बोला। तो आप बताइए बीजेपी, एक तो जितने जनरल कैटेगरी के नेता उनकी वैचारिक सहमति जो है, ये जाति प्रधान देश है। दिलीप मंडल भले बीजेपी में रहें, लेकिन उनकी वैचारिक सहमति दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ रहेगी। सवर्ण समाज के नेता भले वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक जो समझ है वो सवर्ण समाज के साथ होती है। तो पार्टी नहीं, अपना SC ST OBC कम्युनिटी देखिए, ज़्यादा फायदे में रहिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।